नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग भारत छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? जिनके पास पैसा है वो भी जा रहे हैं, जिसके पास कोई हाई डिग्री है वो भी जा रहे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो भी जा रहे हैं, जो बाहर चले गए हैं वो नागरिकता छोड़ रहे हैं। एक्चुअली हमारे देश में टैलेंट की इज्जत तो है नहीं, ब्रेन की इज्जत तो है नहीं। हाँ, एक खबर ज़रूर आप सुनते होंगे कि जब कभी भी कुछ गवर्नमेंट की नौकरियां लगती हैं, जैसे कि क्लीनिंग स्टाफ, झाड़ू मारने वाले जो लोग हैं, या क्लर्क की नौकरी है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीएचडी पास होते हैं, डॉक्टरेट होती है और वो अप्लाई करते हैं उसके अंदर। इससे आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर एक पीएचडी पास की क्या इज्जत है। वो झाड़ू मारने की नौकरी करना चाहता है सरकार की, पटवारी की नौकरी करना चाहता है, क्लर्क की नौकरी करना चाहता है, क्योंकि उसकी रिसर्च की, उसके दिमाग की तो कोई इज्जत है नहीं इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ चौथी क्लास पास की इज्जत है, जिसके पास डिग्रियां नहीं है उसकी इज्जत है। तो लोग छोड़ कर जाएंगे। वैसे भी हमारा जो दिमाग है हिंदुस्तानियों का, अधिकतर देखा जाए तो आज की डेट में हम लोग एक इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, या कुछ इसी टाइप की चीज़, कारपेंटर बन सकते हैं, बेहतरीन बन सकते हैं, लेकिन हम इनोवेटर नहीं बन सकते, हम कोई इन्वेंटर नहीं बन सकते। कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने हमें क्या दिमाग दिया होगा भाई, कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते कि हम लाइफ में, हमारे नाम पे तो कोई इन्वेंशन ही नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। इंडिया में जितना दिमाग पैदा होता है छोटा मोटा, वो बाहर चला जाता है, तो लोगों को वो उस दिमाग के रूप में कुछ हेल्प मिल जाती है। लेकिन इंडिया के नाम पे कोई इन्वेंशन हुई हो, कोई इनोवेशन हुआ, मैंने तो पिछले 400 साल में देखा नहीं। अगर मैं 1600 से गिनना शुरू करूं तो वहाँ पे न्यूज़पेपर हो, टेलीस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, या मैकेनिकल कैलकुलेटर हो, बैरोमीटर हो, वैक्यूम पंप हो, पेंडुलम क्लॉक हो, फ्रिक्शन मशीन हो, प्रेशर कुकर हो, या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं कि कोई और चीज़ हो सकती है जिसके अंदर की कोई ऑक्टेंट हो, कोई थर्मामीटर हो, कोई पियानो हो, या कोई कॉटन स्पिनिंग मशीन हो, इसके अलावा कोई कैपेसिटर हो, या लाइटनिंग रॉड हो, रेफ्रिजरेशन हो, रोलर स्केट्स हो, स्पिनिंग जेनी हो, स्टीम इंजन हो। ये 17वीं सदी के, 18वीं सदी के हैं। कार्बोनेटेड वाटर हो, कार हो, वेइंग स्केल हो, मशीन टूल हो, स्क्रू कटिंग लेथ हो, या फिर इसके अलावा कोई स्टीम बोट हो, या कोई सिलेंडर रॉकेट्स हो, एयर बलून हो, पैराशूट्स हो, इलेक्ट्रोलिसिस हो, थ्रेशिंग मशीन्स हो, पावर लूम हो, सीविंग मशीन हो, टेलीग्राफ हो, कॉटन जिन हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, लिथोग्राफी, प्लाईवुड, एयर कंप्रेसर। मुझे तो कोई नाम ही नज़र नहीं आता इंडिया का इसमें। या फिर इसके अलावा कोई वोल्टेक पाइल हो जिन्होंने बैटरी बनाई थी, या हम्फ्री डेविड का आर्क लैंप हो, मॉर्फिन की कोई खोज हुई हो, या फिर स्टीम लोकोमोटिव हो, एनेस्थीसिया हो, कोई जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी खोज हो, या फिर कैनिंग प्रोसेस हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सेफ्टी लैंप हो, स्टेथोस्कोप हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस, या फिर इसके अलावा फिर अगर 19वीं सदी में आ जाओ तो फिर उसके बाद हीलियोग्राफी है, फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कि चार्ल्स बाबेज हैं, फर्स्ट लाइटर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, मैच हो, गैस स्टोव हो, हॉट ब्लास्ट हो, रीपिंग मशीन हो, एयर कंप्रेसर हो, गैल्वनाइज्ड आयरन हो, लॉन मोवर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, इलेक्ट्रिक मोटर हो, रिले हो, मॉर्स कोड हो, इलेक्ट्रोटाइपिंग हो, मॉर्स कोड मतलब जो टिक टिक टेलीग्राफिक होता है, स्टीम हैमर हो, सोलर सेल हो, वल्कनाइज्ड रबर हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके अंदर फर्टिलाइज़र हो, फ्यूल सेल हो, पोर्टलैंड सीमेंट है, टनल बोरिंग मशीन्स है, ब्लैक पाउडर है, न्यूमेटिक ड्रिल है, टम्बलर है, मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास लिस्ट है पूरी की पूरी। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर हो, केमिकल वेपर डिपोजिशन हो, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट हो, लाइटनिंग रॉड हो, सेलुलाइड हो, प्लास्टिक हो, सिंथेटिक डाई हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ तो। कार्बन फाइबर हो, ब्लैक पाउडर हो, या फिर इसके अलावा कोई आपकी रोटरी क्लिक किल्न हो, कोई मेटल डिटेक्टर हो, क्या क्या नाम लूँगा, 4 स्ट्रोक साइकिल हो, इसके अलावा पेल्टन व्हील हो, या फिर लाइट बल्ब हो, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन आर्क वेल्डिंग रॉड हो,
स्टीम टरबाइन हो, सेफ्टी बाइसिकल हो ऑटोमोबाइल्स बनने शुरू हो गए छोटे छोटे से पहले, तो उसके बाद बायर प्रोसेस हो, विंड टरबाइन हो, काइनेटोस्कोप हो, बॉल पॉइंट पेन हो, या इसके अलावा फिर आप कहा जाए तो कोई रेफ्रिजरेंट हो, जिपर हो, सिनेमेटोग्राफ हो, इलेक्ट्रिक ओवन हो, डीजल इंजन हो, रबर ग्लोव्स हो, एक्सरे की मशीन हो, या फिर इसके अलावा ये पूरी लिस्ट ही है उसके बाद में। और फिर जो 20th सेंचुरी की लिस्ट, वैक्यूम क्लीनर हो, या फिर लेमिनेटेड ग्रास हो, पावर्ड लाइट हो, या कोई दवाइयाँ हो जैसे कि पेंसिलिन वगैरह होती है। दवाइयाँ तो बहुत सारी, सारी अंग्रेज़ों की हैं, सारी की सारी, हमारी तो कुछ है ही नहीं। हैबर प्रोसेस हो, या फिर इसके अलावा आप कोई हो सकता है कि कोई टरबाइन हो, कोई कार हो, कोई रेलवे हो, बहुत सारी चीज़ें वो तो पहले ही बन चुकी थी। आप बाइसिकल भी क्यों ना हो। और इसके अलावा एक के बाद एक टेलीविज़न हो, टेलीफोन लेबोरेटरीज़ हों, पेनिसिलिन हो, इसके अलावा टर्बो जेट के इंजन्स हों, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न हो, रेडियो वगैरह तो पहले आ ही चुके थे उसमें। और उसके बाद तो मतलब एक लाइन लगी हुई है, क्या बताऊं उसके बाद में, एक के बाद जब फोटोग्राफी के बारे में जो चीज़ें हैं, कलर फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उनकी फिर जो रोल्स होते हैं वो भी जिनसे फिल्में बनती हैं वो भी है सारा का सारा। और फिर उसके बाद अभी कंप्यूटर्स है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, सब कुछ तो है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इसमें हमारा क्या था। मैंने तो बहुत सारी लिस्ट बनाई और कितनी छूट भी गई होगी। अब उसमें फ़ैन भी है, मिक्सर ग्राइंडर भी है, पंखा, टेबल फ़ैन भी है, इसके अंदर एयर कंडीशनर भी हैं, इसमें एयर कूलर्स भी हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं, रसोई घर की 100 चीज़ें हैं, गैस स्टोव्स हैं, गैस हैं, कई चीज़ें हैं सारी, जो सारी की सारी तो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, हमारी तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। घर के अंदर देखो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की हैं। और फिर हमें अपनी विरासत पर गर्व होता है कि हमने दुनिया को क्या दिया। हमें तो ये नहीं समझ आता कि हमने दिया क्या। अगर हमने कुछ दिया था तो हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते भाई। अल्टीमेटली हर चीज़ तो हम वेस्ट की यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई घड़ी रही हो, चाहे एटॉमिक क्लॉक रही हो, चाहे कोई फ्लोट ग्लास रहा हो, थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स रहे हो, वीडियो टेप रिकॉर्डर रहा हो, हॉवरक्राफ्ट हो, या फिर उसके अलावा कोई हार्ड डिस्क रही हैं, या फ्लॉपी डिस्क भी पहले आई थी। अब दूसरी तो बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क आ गई हैं, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, सब कुछ तो है। हमारा क्या है इसमें। हम जिसके ऊपर इतनी हम अहंकार करते हैं, हम हिंदुस्तानी, हमारा है क्या इसमें। क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमने दुनिया को दी है और दुनिया की शेल्फ के ऊपर पड़ी हो। आप बताइए ना, कोई एक चीज़ हो ऐसी बताइए। हमने कुछ नहीं दिया साहब। इवन जितने भी जो मॉडर्न जो हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर हमने किया, हम सॉफ्टवेयर के बेस्ट कारपेंटर और प्लम्बर हैं। मैं आपको बताऊं, हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के बेस्ट कारपेंटर प्लम्बर हैं, और एआई के अंदर भी हम बेस्ट कारपेंटर प्लम्बर हैं। हम अपनी ओरिजिनली कुछ नहीं करते साहब, हमारे बस की कुछ नहीं। हम इनोवेटर भी नहीं है, हम इन्वेंटर भी नहीं है। पता नहीं, अब दक्षिण एशिया का सारा दिमाग ही ऐसा है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यहाँ से कुछ नहीं निकलता। ये सब ऐसा लगता है भूसा भरा हुआ है सारा का सारा पूरा, कि कुछ इनोवेट नहीं किया उन्होंने, इतिहास में कुछ दिया ही नहीं भाई साहब। मॉडर्न डे जो हिस्ट्री है ना, इसके अंदर इनका योगदान शून्य से शून्य शून्य हो गया है। लोग कहेंगे यार अपने कंट्री की क्यों बुराई कर रहे हो। मैं अपने कंट्री नहीं, पूरे साउथ एशिया की बुराई कर रहा हूँ मैं तो। इसमें नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, म्यांमार भी। किसी ने कुछ नहीं किया भाई, मैं आपको बताऊं। एक उसके अंदर लोग कहेंगे यार वो गरीब थे, ऐसे थे, वैसे थे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी दिमाग की बात भी तो होती है ना। आप नोबेल प्राइजेस को उठा के देखिए तो पता लग रहा है 4 हिंदुओं को आज तक साइंस के नोबेल प्राइज़ मिले हैं, उसमें 3 अमेरिकन है, 1 इंडियन है। सिर्फ 4 मुसलमानों को आज तक नोबेल प्राइज़ मिले हैं साइंस के, और 4 बुद्धिस्टा को मिले हैं। बाकी सारे नोबेल प्राइज़ क्रिश्चियंस के और ज्यूज़ के हैं। 100 सवा 100 तो ज्यूज़ के हैं, और बाकी सारे 500-600 जो नोबेल प्राइज़ हैं साइंस के, वो सारे क्रिश्चियंस के हैं। अब आप सोच लीजिए कि दिमाग किसका है। दुनिया में रूल तो उन्होंने किया था, लेकिन दिमाग था तभी तो रूल किया। और एक के बाद एक जो इन्वेंशंस निकल के आती है, सब सब वहीं से आ रही है। टेक्नोलॉजी तो वहीं से आती है ना। आज जो सैटेलाइट वगैरह बन रहे हैं, सब कुछ ये सब उन्हीं की देन है भाई। हमारा क्या है उसके अंदर, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो मॉडर्न डे सर्जरीज हैं, एलोपैथी है, दवाइयाँ, सब वेस्ट की है, हमारा कुछ भी नहीं उसमें। हमने क्या योगदान दिया वर्ल्ड में, कुछ योगदान नहीं किया सिवाय इसके कि हम कंज्यूमर हैं। ये नाम मैंने इसलिए गिना है कि इंडिया में टैलेंट की इज्जत नहीं है साहब। कोई ये कहे कि क्या इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उस टैलेंट को फलीभूत होते कभी नहीं देखा। इंडिया में एकमात्र बंदा जिसको साइंस के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था, डॉक्टर सीवी रमन थे 1930 में। अब भाई साहब 2030 आने वाला है,
समझो पिछले 94 साल से इंडिया के पास एक भी साइंस का नोबेल प्राइज़ नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। यही हाल पूरी दुनिया का है, ख़ासतौर से मुस्लिम्स का, हिंदूज़ का, बुद्धिस्टा का, तीन का तो है ही है। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए? अगर मैं कहूँ कि हमारा दिमाग नहीं है तो लोग कहेंगे ऐसा कैसे दिमाग नहीं है? भाई अच्छा दिमाग होता, सॉफ्टवेयर में दिमाग होता तो आप एक गूगल खड़ा कर लेते, एक व्हाट्सएप बना लेते, एक माइक्रोसॉफ्ट बना लेते, एक एप्पल बना लेते, एक फेसबुक बना लेते, एक ट्विटर बना लेते। आपने कुछ भी तो नहीं बनाया ना। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ओरिजिनल दिमाग ही नहीं है किसी के पास, कुछ पैदा नहीं करते हम लोग। तो ऐसे हालात हैं कि मैं मतलब कभी कभी तो शर्म आती है मेरे को कहने को। हम दुनिया कहते हैं कि हम दुनिया में हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं, या उधर पाकिस्तान वाले भी कहते हैं पाकिस्तानी सबसे आगे, नेपाली भी कहते हैं नेपाली सबसे आगे, बांग्लादेशी भी कहेंगे बांग्लादेशी सबसे आगे। लेकिन भाई दुनिया को दिया क्या आपने? कुछ भी नहीं दिया, सिवाय इसके कि बच्चे पैदा करो, कंज्यूम करो, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं उसको आप यूज़ करते रहो। कभी कभी तो बुरा भी लगता है कि हम अपने खित्ते की, अपने साउथ एशिया की बुराई करते हैं, इंडिया की बुराई करते हैं, पर यहाँ पे टैलेंट की इज्जत नहीं है। टैलेंट बाहर चला जाता है जो छोटा मोटा है, और बाहर जाके भी क्या वो प्लम्बर कारपेंटर तो बनते हैं, और क्या बनते हैं अल्टीमेटली। आप सोचोगे कि हाँ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जाके अमेरिका में बड़ा काम कर रहे हैं, कई सीईओ बन गए हैं। भाई उनके लिए कमाई कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं हम। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, वो अमेरिका के वासी हैं, वो उनके सिटीजन्स हैं भाई, उनकी कंपनियों के सीईओ हैं, उनके लिए धंधा करते हैं। इंडिया की बड़ाई इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि इंडिया से बिजनेस लेना है उनको। गूगल को बिजनेस चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट को बिजनेस चाहिए, एप्पल को बिजनेस चाहिए, तो इंडिया में सब लोग बिजनेस लेने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है साहब। ये सच्चाई है, स्वीकार करो तो ठीक, नहीं स्वीकार करो तो ठीक, कि भाई हमने दुनिया को, मॉडर्न डे दुनिया को पिछले 300-400 साल से कुछ नहीं दिया है। हाँ जो उन्होंने दिया है, जो कुछ भी इस दुनिया में सब वेस्टर्न वर्ल्ड का है, सब कुछ उनका है, दिमाग भी उन्हीं का है, उपज भी उन्हीं की है, सारे इनोवेशन और सारे इन्वेंशन भी उन्हीं के हैं। हमारा क्या है? शून्य। शुक्रिया आपका।